भागवतमृत नाम के ग्रंथ है, उसमें सनातन गोस्वामी पाद भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। तो उसकी आज हम चर्चा करेंगे और आप लोग उसको सुन करके बिल्कुल चिंता छोड़ देंगे कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्या फायदा होगा? छोड़ दीजिए चिंता, मन को जहां जाने देना जाने दीजिए, चिंता मत करिए। केवल बोलने मात्र से नाम कैसे हमारा उद्धार कर देगा, ये आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है? और यह भी प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग नाम में रुचि उत्पन्न कर सकें। उसको रूप गोस्वामी समझाएंगे, सनातन गोस्वामी समझाएंगे महिमा, और रूप गोस्वामी समझाएंगे कि कैसे हम नाम में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम लोग उसको सीखेंगे और इसको गाने में बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग के सामने श्लोक है, कृपया इसको बंद कर सकते हैं, टू कोल्ड ना। हाँ, तो आप मेरे पीछे बोलिए और देखिए, हम जैसे बद्ध जीव नाम की महिमा नहीं समझ सकते हैं। सनातन गोस्वामी पाद गीता चर्चा था रूप में, सनातन गोस्वामी पाद मुक्त पार्षद हैं, गोलोक से आए थे और वह भगवान के नाम की महिमा को अनुभव कर रहे हैं और अपने अनुभव को यहाँ बता रहे हैं। और उसको शास्त्रों से भी, उसी पे टीका भी किए हैं, तो उस टीका को हम देखेंगे और उसमें वह शास्त्रों से भी उदाहरण देते हैं कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है। लेकिन पहले तो इसको गाएंगे, तो जरा मेरे पीछे सब लोग गाइएगा। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा धियत्नम, कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां कथमपि सकृदात्तं मुक्तिदं प्राणिनां परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे, परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे, जयति जयति नामानन्दरूपं मुरारे, जयति जयति नामानन्दरूपं मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादियत्नम्, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजाधियत्नम्, कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे, परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। एक बार और बोलते हैं, अच्छा लग रहा है गाने में? जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा धियत्नम, कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे, परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। तो आप सब लोग इस श्लोक को याद कर लीजिएगा और रोज जब शुरू करने से पहले ये प्रार्थना को गाना है। 10 दिन गाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि नाम अपराध से मुक्त होने के लिए इस प्रकार से नाम के गुणगान करने वाले श्लोक हमको बोलने चाहिए। तो ये पहले हम शब्दों के अर्थ को देखते हैं। जयति जयति यानी कि भगवान के नाम की जय हो, जय हो, जय हो। ठीक है, इस तरह से जय हो, जय हो। क्यों जय हो? तो कह रहे हैं नामानंद रूपम, भगवान मुरारी का जो मुर के शत्रु हैं, भगवान मुरारी का जो नाम है वह आनंद रूप है। जैसे सूर्य तेज रूप है, ऐसे ही भगवान के नाम से आनंद सदा ही विकीर्ण होता है। विकीर्ण मतलब निकलता रहता है, ऊर्जित विस्फूर्तित होने लगता है। हिंदी समझ रहे हैं? निकलता ही रहता है हमेशा, भगवान के नाम से सुख मिलता ही रहता है। इसीलिए जब लोग कीर्तन करते हैं, भक्त जो अभक्त हैं वह भी सुनते हैं तो वह भी सुखी हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। तो कह रहे हैं नामानंद रूपम मुरारी, वह साक्षात आनंद रूप है। किसका नाम? मुरारी, भगवान श्री हरि का नाम।
उसका प्रभाव बता रहे हैं, कह रहे हैं विरमित। आप विराम का अर्थ समझते हैं? विराम का मतलब क्या होता है? स्टॉप। तो विरमित मतलब ये निज धर्म ध्यान पूजा के यत्न को रोक देता है। जो व्यक्ति नाम का आश्रय ले लेता है वह अपने स्वधर्म का पालन करने में रुचि नहीं दिखाता। क्या करना उससे? बस इस बात को हम कल भागवत में भी सुनने वाले हैं। जब मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं तो अब मैं पूजा पाठ क्यों करूंगा? वो सब नहीं करता। जब वर्णाश्रम के धर्म है वो छोड़ देता है, मुक्ति का प्रयास भी छोड़ देता है। क्या करना है उसका? ध्यान। निज धर्म का मतलब हो गया वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है आदमी स्वर्ग जाने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, तो वह तो त्यागता ही है। और मुक्ति उक्ति प्राप्त करने के लिए जो ध्यान के व्यक्ति प्रयास करता है वह भी त्याग देता है। क्या करना, वो क्या फायदा? यहां तक कि भगवान के अर्चन में जो पूजा करने में यत्न होता है उसको भी छोड़ देता है। पूजा करने में क्या यत्न होता है? नहाना पड़ता है, बहुत आपको शुद्ध सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती, तो वह प्रयास भी छोड़ देता है। और आदि मतलब श्रवण में भी एक दिक्कत है कि कुछ सुनाने वाला होना चाहिए। ये सब बातें भी टीका में आएंगी। तो कह रहे हैं कि वह सारे जो हरिनाम का आश्रय लेता है वो कहता है मुझे और कुछ करना ही नहीं है, उसे करने में बहुत अब कठिनाई है। हरे कृष्ण मंत्र बोलने मात्र सारी सिद्धि मिल जाती है। तो व्यक्ति को ही कहे कि हाँ ठीक है भाई, इस प्रकार से अगर मान लो कर रहा है बड़ी श्रद्धा से, बहुत लंबे समय तक जप करे तो ठीक है भाई, वर्णाश्रम धर्म के फायदे मिल सकते हैं, लेकिन मुक्ति तो बहुत मुश्किल बात है। मुक्ति तो बड़ी, उसके लिए खूब बार बार जप करेगा तब मुक्ति होगी। तो कह रहे हैं नहीं, कथमपि सकृदातम। आत्म मतलब ग्रहण करता है, केवल एक बार बोलता है कृष्ण। क्या बोलता है? क्या बोलता है? आपने कितनी बार बोला? 2 बार बोल दिया। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद? केवल एक बार बोलता है। सकृत मतलब एक बार, और आत्म मतलब एक बार ग्रहण किया। एक बार भी किसी ने कृष्ण नाम बोला है। मन लगाने के लिए बोल रहे हैं, खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं? और कह रहे हैं कथम अपि, इसकी व्याख्या की जाएगी। कथम अपि का मतलब है श्रद्धा से या ऐसे ही, कैसे भी। अरे वो कृष्ण होटल कहाँ पे है? रामा मक्खन के बारे में बोल रहे हैं, जर्मनी में। इस प्रकार से तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आप कहेंगे प्रभु जी हम क्यों नहीं हुए? उसकी व्याख्या की जाएगी, अभी बताएंगे, घबराइए मत, सब बातें चलेंगी। अभी तो मोटा मोटा अर्थ बता रहे हैं। तो कथम अपनी मतलब श्रद्धा से, अश्रद्धा से कैसे भी भगवान का नाम उच्चारण कर दिया तो मुक्तिदम, मुक्ति देने वाला होता है प्राणी नाम या सभी प्राणियों को। ठीक है। अभी कथम अपनी की व्याख्या भी 7 तरह से होगी, घबराइए मत। कैसे भी नाम उच्चारण करने का मतलब भी क्या है, बहुत अलग अलग तरह से है। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं कि मैं मुक्ति के लिए नाम नहीं कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? परम अमृतम एकम, मेरे लिए तो ये परम और एकमात्र अमृत है। और कह रहे हैं जीवनम भूषणम। में क्या 3 चीजें हैं इनके लिए? ये परम अमृत है, यही जीवन है। जैसे हमारे लिए सांस लेना जीवन है, सांस लेते हुए हम कोई बोर नहीं होते, 24 घंटे लेते रहते हैं। और यही मेरा भूषण है, यही मेरा आभूषण है। मैं मतलब मेरा। समझ में आ रहा है? अब हम इसकी टीका को देखते हैं। टीका आपके सामने नहीं रखी गई है, वो इंग्लिश में है, मैं उसको हिंदी में अनुवाद करके बोल रहा हूँ। ये टीका भी सनातन गोस्वामी पाद नहीं दी है। ये बृहत भागवत अमृत के प्रथम वॉल्यूम के प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक है। तो उसमें पहली चीज वो कहते हैं कि भक्ति के जितने भी साधन हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नाम का जप करना। और ये स्वतंत्र साधन है, अगर व्यक्ति कुछ भी ना कर पाए, केवल भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो भी उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मैंने आपको एक श्लोक बताया था कि एक ब्राह्मण चाहे कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन जप करने मात्र से, भगवान का नाम जप करने मात्र से ही परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। और परम सिद्धि क्या है? भगवत प्रेम। किसी भी और साधन की अपेक्षा नहीं करता, ये इतना शक्तिशाली है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नाम को आनंद रूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह हृदय में सुख को जागृत करता है। आपने महसूस भी किया होगा कि कभी कभी नाम जप करते समय एक विशेष प्रकार का सुख की अनुभूति होती है, और कुछ नहीं किया, केवल नाम बार बार बोल रहे हैं तो सुख की अनुभूति होती है। और आनंद रूप इसलिए भी है क्योंकि ये जिससे भी स्पर्श करता है उसको सुखी कर देता है, उसमें आनंद की जागृति करा देता है। जैसे सूर्य स्वयं तेज रूप तो है ही, लेकिन जहां भी वो स्पर्श करता है उसको प्रकाशित कर देता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? उस प्रकार से 2 अर्थ यहाँ पे आनंद रूप के लिए हैं। श्लोक को आप देखते रहेंगे, समझ में आता रहेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि यह 2 बार जयति जयति क्यों कहा? ये दिखाने के लिए कि भगवान का नाम भगवान के सर्वोत्कृष्ट आकर्षण और कृपा का प्राकट्य है। भगवान का नाम ही जीव को पूरी तरह से आकर्षित करके भगवान के धाम तक ले जाने के योग्य बनाता है।
उसके बाद कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा को समझ लेते हैं, अनुभूत कर लेते हैं, तो वह केवल नाम का आश्रय लेते हैं और किसी आध्यात्मिक प्रयास में वो नहीं लगते। कुछ वो समझ गया कि अब मुझे मिल गया हरि कृष्ण मंत्र, अब मैं उसी से पार हो जाऊंगा, इसी का आश्रय लेते हैं। तो कहते हैं उसके बाद कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने में बहुत कठिनाई होती है कि नहीं कठिनाई? ब्रह्मचारी बनो, गुरु जी की सेवा करो, और उसके बाद गृहस्थ बनो, उसके बाद उसमें भी हजार तरह के नियम है। आप भागवत में पढ़ेंगे तो कहेंगे इसमें से एक भी नियम पालन नहीं कर पाते, बहुत झमेला है। और कदाचित कुछ लोग वर्णाश्रम के नियम को त्याग देते हैं, तो अब वो हिमालय में जाकर योगी बनने का प्रयास करते हैं, ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, और उसके द्वारा वह निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। या फिर ध्यान के द्वारा वे भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भगवान का रूप ध्यान करना चाहते हैं। लेकिन इसमें से कठिनाई क्या है? कठिनाई है मन और इंद्रियां। इंद्रियां चंचल हैं और मन चंचल है, तो ध्यान करना भी कठिन है। वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना कठिन है, ये समझ में आ रहा है। और ध्यान करना क्यों कठिन है? क्योंकि मन नहीं लगता, क्योंकि इंद्रियां संयमित नहीं है। ये समझ में आया ध्यान करना क्यों कठिन है? उसके बाद वो कह रहे हैं कि भगवान के विग्रह की सेवा करना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि नहाना बड़ा कठिन है। हम लोग इस कॉलेज में प्रचार करते हैं तो कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र करिए, इसमें नहाने की अपेक्षा नहीं। अच्छा, नहाने की अपेक्षा नहीं तो फिर हम हरे कृष्णा कर सकते हैं। तो नहाओ, साफ कपड़े पहनो, और उसके बाद अच्छी साफ 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 आप सामग्री इकट्ठा कीजिए, उसके बाद भगवान की पूजा होती। तो यह भी एक कठिनाई है एक प्रकार से। देखिए, आप इसमें कोई विरोध मत लीजिएगा, डीटी वर्शिप भी है बहुत बड़ा साधन, लेकिन इसमें एक अपेक्षा है। जैसे स्मरणम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मरण में अपेक्षा है, हरि स्मरण में, कि मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध नहीं होगा तो हरि स्मरण नहीं होगा। लेकिन श्रवण कीर्तन में इसकी अपेक्षा नहीं है, मन शुद्ध हो या नहीं शुद्ध हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल सकते हैं, इसलिए कीर्तन श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है विजय प्रभु? समझ में आ रहा है? ठीक है। फिलॉसफी समझने में भी कठिनाई है, आ करके 2 घंटा समझना पड़ता है, लेकिन हरे कृष्णा में कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कि पूजा करने में क्या कठिनाई है? ठीक है। और श्रवण करने में कठिनाई है। और श्रवण करने में क्या कठिनाई है? भाई श्रवण करना है तो कोई भक्त होना चाहिए ना, श्रवण कराए। अब भक्त श्रवण कराने के लिए है नहीं तो कहां से करेंगे? वैसे तो आजकल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लेकिन एक सामान्य बात है कि अगर श्रवण कराने के लिए कोई प्रॉपर भक्त नहीं है तो कैसे सिद्ध होंगे? तो वहां भी एक अपेक्षा हो गई कि श्रवण करने के लिए भक्त चाहिए। ये देखिए, एक भी बात मेरी नहीं है, स्वयं सनातन गोस्वामी अपने ही श्लोक पर टीका कर रहे हैं। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो चिंता नहीं करते और वह हरि नाम का ही आश्रय लेते हैं। इससे आसान साधन और इससे प्रबल साधन नहीं मिलने वाला है। क्या बोला मैंने? एक मिनट, विजय प्रभु क्या बोला मैंने? इससे आसान, गुड, आप पकड़ने लगे। इससे आसान साधन और इससे प्रबल साधन नहीं मिलने वाला। कहो कि इससे कोई आसान हो जाए तो फिर उससे आसान नहीं मिलने वाला। इससे आसान यही है कि आप भौतिक जगह पे सड़ते रहिए। हम नहीं, ये आसान है, उससे आसान और कुछ भी नहीं है। ठीक है। प्रसाद, हाँ वो भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। कितनी देर प्रसाद खाओगे? 2 घंटा प्रसाद तो नहीं खा सकते। कौन बोला? जो भी बोला प्रसाद बोला। मैंने नहीं बोला। जो डांटने में मैंने नहीं बोला। जो डांटने की बात आई तो मैंने नहीं बोला, लेकिन ठीक है। अब वह उसको प्रमाणित कर रहे हैं। आप सब लोग श्लोक शायद जानते होंगे। माता देवाहूति भगवान कपिल देव को बोलती हैं, अहो बता स्वापचतो गरीयान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः वजुह्वनो शश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। कि हे भगवान, आप कितनी आश्चर्य की बात है कि कोई कुत्ता खाने वाले के अभी पैदा हुआ। कोई यहाँ कुत्ता खा के आया सुबह से? नहीं। ठीक है, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए वैष्णवों के बीच में। लेकिन कदाचित कोई कुत्ता भी खा के आया हो या कुत्ता खाने वाले के पैदा हुआ हो, वह भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है यदि वह जीव के अग्रभाग में। देखिए भाई, जो लोग सुन रहे हैं जरा देख लीजिए, 3.33.7 भागवत चैट में डाल दो भाई। 3.33.7 भागवत, 3.33.7 भागवत, 3.33.7 घुसा लीजिए दिमाग में। कभी मत सोचिए कि टेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस जब में सोना नहीं है। जीव के अग्रभाग यहाँ पे अगर हरि नाम आ रहा है तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। ये भागवत बोल रही है। भागवत धर्म की महिमा को समझिए। कैसे कह सकते हो आप ऐसे? तो कह रहे हैं कि भाई देखो, ये बता रहे हैं, ये समझ लो कि जीव के अग्रभाग पे अगर नाम आ रहा है, एक नाम,
एक नाम आ रहा है, केवल एक बार कृष्ण आया है, पूरे जीवन में एक बार कृष्ण आया है, तो कहते हैं कि समझ लो कि पिछले जन्म में सारी तपस्याएं कर ली हैं। दे पुस्तपः, अरे तपस्या कर ली है तो कोई यज्ञ भी किया होना चाहिए, तो कहते हैं जुह्वु, सारे यज्ञ कर लिए उनने। शश्नुर, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है। आर्यों के लिए जो कुछ संस्कार चाहिए वो सब कर लिए हैं, और वेदों को कई बार पढ़ लिया है। क्या करके? केवल एक बार कृष्ण बोल करके, केवल एक बार। ये शक्ति है कि ये तो प्रभुपाद उसको समझाते हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई प्रेम कृष्ण प्रभु कहाँ तक पढ़े हैं? अब कहाँ तक पढ़े हो प्रभु जी? बीटेक किए हैं तो 12th पढ़ लियो। क्या ये प्रश्न कभी किया जाता है कि अगर आपने किसी को बताया कि मैं बीटेक कर लिया हूं, तो आप वो पूछेगा आपसे आपने 12वां किया है कि नहीं किया? भाई स्वाभाविक है कि 12वीं में फ्रॉड नहीं मचाया तभी बीटेक किया है। कोई आज लॉ पढ़ रहा है, कोई हाई कोर्ट का जज है, तो स्वाभाविक है उसने लॉ पढ़ लिया होगा। उसी तरह से आज आप देख रहे हो कि व्यक्ति कोई नाम जप कर रहा है, मतलब वेद पढ़ चुका है, तपस्या कर चुका है। इसको क्यों कोट कर रहे हैं कि जो हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है उसको और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है? तो आप कहेंगे प्रभु जी प्रवचन क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये सब बातें मालूम नहीं थी। जब महिमा मालूम चलती है तो उत्साह होता है करने का। इसलिए सारी भक्ति की क्रियाओं का इस्कॉन में अगर देखा स्पेसिफिकली उद्देश्य यही है कि हम नाम का आश्रय ले सके, नाम की महिमा समझ सके। प्रभुपाद जी से एक बार किसी भक्त ने पूछा, विशाल प्रभु ने पूछा कि कृष्ण इस्कॉन के डिवोटी को 6 शब्दों में वर्णन कीजिए, तो बड़ा प्रभुपाद ने सुंदर उत्तर दिया, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। आप खुद हरे कृष्ण मंत्र जपिए और उसको प्रचार करने के लिए बीच में जो करना है वो कीजिए, खाना पीना सोना जो कुछ करना है, भागवत पढ़ना सब कुछ, ताकि भगवान के नाम का प्रचार हो सके। इसी से वो लोगों का उद्धार हो जाएगा। अजामिल का उद्धार तो नाम से ही हुआ ना। तो ये समझ में आ गया। इसी संबंध में विष्णु पुराण की युक्ति वो कहते हैं, ध्यायन कृते यजन याजय त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। ये बात यहाँ पे ये हो रही है कि अन्य साधनों से जो भी लाभ प्राप्त होते हैं वो नाम उच्चारण से अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नाम उच्चारण से, सुनने की बात छोड़ दीजिए, केवल जीभ से स्पर्श करने मात्र से लाभ मिल जाता है। क्या लाभ मिल जाता है? हजारों हजारों सालों तक सतयुग में जो ध्यान करने से मिलता, आप जानते हो इस बात को, त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता, बड़े बड़े द्वापर युग में भगवान की अर्चन करने से मिलता, वह केवल सारा कुछ यदाप्नोति, जो कुछ भी प्राप्त होता तदाप्नोति, वो सब कुछ मिल जाएगा भगवान का नाम का उच्चारण करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्साह होना चाहिए, मतलब मन को सोचने का मौका ही मत दो कि तुम्हें कैसा लग रहा है। ये मन में आना ही चाहिए कि कैसे लग रहा है। अरे बैठे बैठे इतना पुण्य मिल रहा है, क्या दिक्कत है कि नहीं? ठीक है। अब कोई व्यक्ति, एक विरोधी व्यक्ति कहेगा कि भाई मैं मान सकता हूं कि पुण्य मिल जाएगा और धर्म अर्थ काम सब मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष तो बड़ा कठिन चीज है भाई। भाई मैं मान सकता हूं कि नाम उच्चारण करने से धर्म मिल जाएगा, अर्थ मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष, मोक्ष तो बहुत डिफिकल्ट चीज है। और मोक्ष तो उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो आध्यात्मिक रूप से ठीक हो, है कि नहीं? या फिर कोई भक्त बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति भावना से बहुत लंबे समय तक, अभी तीसरी लाइन की व्याख्या हो रही है, भक्त कोई बहुत लंबे समय तक बड़ी श्रद्धा से भगवान का नाम जप करे तब मुक्ति होती है, तो मान सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं नहीं, कोई व्यक्ति यदि श्रद्धा से या अश्रद्धा से, क्या शब्द इसमें लिखा हुआ है? कथम अपि, किसी भी तरह से। आप समझ में आया कथम अपि का मतलब? कैसे भी, श्रद्धा से या अश्रद्धा से, विश्वास हो या नहीं हो, बच्चे को देख रहे हैं और हरे कृष्ण चल रहा है, वह भी किसी भी तरह से अगर व्यक्ति करता है और सकृद मतलब केवल एक बार बोलता है, तो वह भी मुक्त हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? कैसे भी बोल रहा है और केवल एक बार बोल रहा है, जीवन में बोला है, तो भी मुक्त हो जाता है, अगर वह अपराध नहीं करता नाम के प्रति। जैसे कि महाप्रभु कहते हैं कि जिसने एक बार भी कृष्ण बोला है और किसी की निंदा नहीं करता है, तो उसका धार मैं स्वयं करूंगा। अपराध करेंगे तो थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन अपराध नहीं करते हैं तो एक नाम ही चक्रवर्ती बात कहते हैं कि जीव को पार कर देगा। बस केवल नाम बोलना और भगवत प्राप्ति करना, इतना शक्तिशाली साधन है। समझ रहे हैं मेरी बातें? शायद समझ रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि नाम छोड़ दीजिए, मात्र नामाभास है, मतलब किसी और चीज को इंगित करने के लिए नाम उच्चारण कर दिया जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। इस पे वो कहते हैं, एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम विकृष्य पुत्र मघवान यदजामिलोपि नारायणे त्रिमय म्रियमाण इयाय मुक्तिम। घबराइए मत, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, खाली श्लोक देखते रहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का उच्चारण करके व्यक्ति बड़ी आसानी से मुक्त हो जाता है। प्रमाण क्या है? अजामिल, अजामिल प्रभु मतलब अजामिल अजामिल भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर रहा था, तो बेटे का नाम ले रहा था और उसी से अनजाने में वह मुक्त हो गया। इसके बाद वो बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये आया है प्रियव्रत महाराज के संबंध में। महान भगवान के भक्त हुए और उन्होंने पूरे एक दूसरे सूर्य का निर्माण कर दिया और उनके पहियों के चक्कों से ही ये सारे समुद्र बने। तो कोई व्यक्ति बड़ा आश्चर्य कर जाएगा, अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उस पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, चित्रम विदूर विगतः सकृदाद दीत यन्नामधेयम अधुना सजहाति बंधम। तो कह रहे हैं कि जिस, उससे पहले वाले भाग में वो कहते हैं कि जिस भक्त ने भगवान की शरण लेकर के अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया, उसके लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि अगर चित्रम विदूर विगता, क्या विचित्र बात है भक्तों के लिए ऐसा कार्य कर देना। प्रियव्रत महाराज जैसे विदूर विगता, जो व्यक्ति वर्णाश्रम की बिल्कुल बाहर है, सक्रदाद दीता, अगर एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण करता है, अधुना वह तुरंत ही जहाती बंधन, वह तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि भले ही हमको आज न दिखे, लेकिन शास्त्र के वचन के द्वारा हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है बंधन से मुक्त हो जाता है। अब देखिए, मैं बहुत गंभीर बातें बोलने वाला हूं जो थोड़ा समझने में समय लगेगा। भगवान का नाम एक अंजीर के पेड़ की तरह होता है, तो वह तुरंत फल नहीं दिखाता है, लेकिन फल दिखाता जरूर है। ये बातें समझ में आ रही हैं? आप में से किसी को नहीं लग रहा होगा कि आप मुक्त हो गए हैं, लेकिन यह तो अब आपको मुक्त करके ही मानेगा। ये बात समझ में आ रही है? अंजीर नहीं समझते आप? अंजीर का फल नहीं जानते? ड्राई फ्रूट, अंजीर फूल, अंजीर नहीं, अंजीर सब जानते हैं। खिला देना भाई पार्थ प्रो अंजीर हो तो। हाँ बहुत चलो ठीक है। अब अखरोट का पेड़ समझ लीजिए, अखरोट समझते हैं ना? अखरोट, तो अखरोट का फल बहुत बाद में आता है। क्यों? क्योंकि अन्य साधनों पे लोगों का विश्वास ना उठ जाए, इसलिए। फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए, अन्य साधनों पे लोगों का विश्वास ना उठ जाए, वह कर्म मार्ग भी बना रहे, ज्ञान मार्ग भी बना रहे, इसलिए भगवान का नाम रिजर्व तो कर देता है आपका स्थान, लेकिन कुछ समय के लिए बस जगत में प्रकाशित नहीं करता। जो नाम का आश्रय लिया है, मृत्यु समय चुपके से उसे भगवान के धाम ले जाता है। ये समझ में आ रहा है कि तुरंत आपको मुक्त क्यों नहीं करते? एक बार मेरे मामा जी की लड़की ने पूछा, 16 माला करने से भगवान के धाम चले जाते हैं, तो आप क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा, तुम प्रश्न किससे करती? समझ में आया? अगर मैं तुरंत चला जाता तो तुम प्रश्न किससे करती? कहने का अर्थ यह है कि जब आप ट्रेन आ रही होती है तो आदमी वेट करता है, लेकिन जिसके पास टिकट है वो ट्रेन में बैठेगा, चला जाएगा। हवाई जहाज में भी ऐसे होता है, आप वेटिंग लाउंज में बैठे हो, टिकट है तो आप पार हो जाएंगे, खत्म हो गई बात। कभी कभी ट्रेन लेट आ सकती है, लेकिन आएगी जरूर। आपका टिकट बैठ, जिसका टिकट नहीं वो बैठ ही नहीं सकेगा। तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र करने वाला व्यक्ति यही इसी जगत में मुक्त होता है और उसके बाद भगवान के धाम चला जाता है। उसी बात में भागवत के श्लोक को कहते हैं, यह नाम सकृत श्रवणात् प्रकाशोपि विमचे संसारात्। भगवान का नाम सुनने मात्र से जीव संसार से मुक्त हो जाता है। अब प्रभास खंड के श्लोक देखिए, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि सनातन गोस्वामी पाद की अपनी भावुकता में श्लोक को नहीं लिखे हैं, शास्त्र के अनुसार वो लिखे हैं। तो स्कंद पुराण के प्रभास खंड में श्लोक आता है, उसको उदाहरण दे रहे हैं, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ले सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। स्कंद पुराण प्रभास खंड। तो कह रहे हैं कि भगवान का नाम मधुर से भी मधुर है
और मंगल का भी मंगल करने वाला है। और जितने भी वेद हैं उनका ये चिन्मय फल है। मान लो वेद रूपी, वेद को अगर पेड़ से उसकी उपमा दी जाए तो उस पेड़ का ये फल है भगवान का नाम। अगर वेद पढ़ रहा है और नामोच्चारण नहीं किया तो ऐसा हुआ कि पेड़ को खूब पानी दिया लेकिन फल कुछ उसने प्राप्त किया नहीं। अगर फल मिल जाता है, क्या कहते हैं उसको, आम खाओ पेड़ मत गिनो, समझ गए? तो नाम उच्चारण कर रहे हैं तो अब वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं सकृत अपि प्रिय, वही बात बोलते हैं कि श्रद्धा से अगर एक बार भी, या हेला से, श्रद्धा नहीं ऐसे ही बोल दिया तो भृगुवर, हे भृगुवर, निश्चित रूप से उस इंसान को ये भगवान का नाम मुक्त कर देगा। और इसको थोड़ा व्यतिरेक में समझिए। व्यतिरेक से समझ में आता है कि मान लीजिए किसी ने गाय काटी है और उसका पाप नहीं किया, मार्जन किया, तो वो निश्चित रूप से नरक में गिरेगा। ये मानते हैं? बहुत घोर में निकल, समझते हैं ना? एक बार जी भी किसी ने गाय काटा है, गोमांस खाया है, तो वह निश्चित गिरेगा। मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन व्यतिरेक में बात समझ में आती है, कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन अगर भगवान का नाम उच्चारण किया उसी प्रकार से तो वो मुक्त होके ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? भाई अनजान में भी गाय काटे, श्रद्धा से काटे या अश्रद्धा से काटे, नरक में जाएगा ही। समझ में आता है? मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं लेकिन ये व्यतिरेक में बोलने की बात से समझ में आती है। उसी प्रकार से भगवान का नाम चाहे कैसे भी लिया जाए, यानी वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है। वो कोई जाने या ना जाने भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो वो मुक्त हो ही जाएगा। भले हमको आज नहीं दिख रहा है, वो चुपचाप भगवान उसको गति प्रदान कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो डेलिबरेटिव नाम, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। तो उसके बाद अब बड़ा सुंदर कह रहे हैं, कथम अपि, किस प्रकार से कर रहा है। तो कह रहे हैं कि हम प्राय सोचते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर मैं क्लास के बाद दूंगा अगर समय रहा तो यदि मान लीजिए, मान के लीजिए हम सोचते हैं कि जब हम कैसे करते हैं, जीभ से करते हैं। लेकिन कथम अपि की व्याख्या कर रहे हैं एक और तरीके से कि किसी भी इंद्रिय से नाम किया जा सकता है। नाम का स्पर्श किसी भी इंद्रिय से हो तो जीव मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा, ये तो जीभ से हो गया, ठीक। उसके बाद मन, कहीं भगवान का नाम लिखा हुआ है तो उसका चिंतन कर रहा है, पढ़ रहा है, मन से पढ़ नहीं रहा, पढ़ने तो आंखें आ जाएंगी, मन से स्मरण कर रहा है ना? कई बार आप लोग हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ करते होंगे। या कोई बाह्य इंद्री, जैसे मान लीजिए कहीं हरे कृष्ण मंत्र उकेरा गया है, उकेरा समझते हैं, खोदा गया है, उसका स्पर्श किसी ने कर लिया। या अपने शरीर पर उसने राधा कृष्ण ऐसे लिख दिया। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। किसी ने, भक्तों ने कुछ लिखा भी है ना, आपने भी लिखा है, वेरी गुड, ठीक है। या कहीं पे, जैसे यहाँ पे हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ है तो आंखों से देख लिया। या हरे कृष्ण मंत्र का बैनर है और उसको पकड़ लिया, मतलब पूरा शरीर ही महामंत्र लोगे चल रहा है, तो किसी तरह से नाम की सेवा हो गई तो वह व्यक्ति भगवान का नाम उसको मुक्त कर देगा। तो उसमें आश्चर्य मत कीजिए, भगवान बड़े कृपालु हैं और बड़े, वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं कैसे जीव को मुक्त कर देने का, बहाना ढूंढ रहे हैं किसी तरह से जीव को मुक्त कर देने का। सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम का। और ये ध्यान दीजिएगा कि सनातन गोस्वामी पाद जैसे महान भक्त ही नाम की महिमा को समझते हैं। हम तो भी मूर्ख लोग हैं, हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप इसके लिए अंतलीला का अध्याय 3 पढ़िएगा, जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी और महाप्रभु की बात आ रही है, जिसमें बताते हैं कैसे हरे कृष्ण मंत्र बोलने से पेड़ों का उद्धार हो जाता है, या जो छिपकली बैठी हुई है, मच्छर बैठे, उनका भी उद्धार हो जाता है। प्रभुपाद जी एक बार एक बैठे हुए थे, तो एक कीड़ा था प्रसादम के पास रेंग रहा था, तो अपने डिसाइपल को बोला, उसको बोला कि इसके लिए भी, इसको भी हरे कृष्णा बोलो, उसको भी लाभ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुक्ति होता है। तो अब आप कहेंगे प्रभु जी मुक्ति जब इतनी आसानी से मिल जाती है तो आप इतने नियम क्यों बोलते हो, सीधे बैठो, रोज जप करो, 16 माला करो, ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम लोग मुक्ति के लिए नाम नहीं कर रहे हैं। मुक्ति भक्ति से अत्यंत हीन है, कैसे भी करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हम हरे कृष्ण मंत्र मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। हम किस लिए कर रहे हैं, हमें किस लिए करना चाहिए, एटलीस्ट भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, ताकि इस नाम के अमृत का हम अनुभव कर सकें। और यही सनातन गोस्वामी पाद अंत में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। हमको इस स्थिति को प्राप्त करना है, मुक्त होने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए। ये सब नहीं कर रहे हैं हमारे कृष्ण मंत्र। क्यों? चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए।
प्रयास किए बिना, और आग्रह मतलब आग्रह का मतलब होता है जिद, एक प्रकार की नहीं जिद जिद मतलब चाहिए 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 चाहिए, इस प्रकार से जब तक व्यक्ति का आग्रह नहीं होता है तो भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवत प्रेम तो मुक्ति एकदम मतलब मुक्ति को भक्त लोग मांगते ही नहीं, चाहते ही नहीं है। तो हम भगवान के प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इतना बोला जा रहा है कि उत्साह से जप कीजिए, नियमित जप कीजिए। तो इसलिए ध्यान पूर्वक समझिए कि हम साधन किस लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर देखिए कि कैसे भी कर रहे हैं तो मुक्त अवस्था में हैं ही, ये बात ध्यान रखिए। ये हमको हमेशा जप करने में प्रेरित करेगा, रुचि हो या रुचि ना हो। कम से कम मुक्ति तो जेब में रखी है, हमारे जेब में क्या रखी है? मुक्ति। हम तो उधर देख रहे हैं प्रेम भक्ति की तरफ। आपको लोग रहा इतने अहंकार से बोल रहे हैं, हम क्या अहंकार बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी बात बोल रहे हैं। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अपना संबंध वह भगवान के नाम से बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद। वो कहते हैं कि यही उनके लिए सब कुछ है, नाम ही सब कुछ है, और उनके लिए इससे अधिक और महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं परम अमृतम, परम अमृत मतलब यह है असली अमृत है उनके लिए। अमृतत्व, मुक्ति का असली सुख, मुक्ति मतलब भगवान की भक्ति का असली सुख, ये नाम ही उनके लिए है। और ये जो सुख है वह जो नाम का सुख सनातन गोस्वामी पाद अनुभूत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यह तो निर्विशेष ब्रह्म की मुक्ति और वैकुंठ में प्राप्त होने वाले सुख से भी अधिक है। सोच रहे हैं कि हमें क्या मिला है हरे कृष्ण मंत्र, हम किस पथ पे हैं, जरा विचार कीजिए। और ये हमें कितना दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए। और उसके बाद कह रहे हैं सबसे मधुर मेरे लिए यही है, और कहते हैं कि मेरे उनके जीवन में यही उनका आभूषण है और यही उनका परम मंगल है। इसी कारण से उनका चित्त केवल भगवान के नाम में ही जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने नाम की महिमा सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा सुनी। क्या आप लोगों को अच्छी लगी? ठीक है। और इसके अब आपको यहां तक तो बात ये होगी, अब आपके सामने एक कठिनाई आ रही होगी कि भाई हम ये लास्ट वाले स्तर पे कैसे पहुंचे कि परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम। इससे पहले कि हम अगले सेक्शन में जाएं, मैं उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि यदि कोई पाप काटने के लिए नाम जप कर रहा है तो क्या ये सही है? सही नहीं है। लेकिन देखिए अगर वो बार बार जप करेगा तो उसकी पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। जैसे ये सच्ची घटना है, भक्ति बृहद भागवत महाराज समझा रहे थे, सुना होगा आपने, मैं कई बार सुनाया कि एक व्यक्ति को एक भक्ति ने बोला, और वो व्यक्ति रोज शराब पीने के लिए जाता था बार में। तो उसने कहा कि आप हरे कृष्ण मंत्र करें तो आपकी शराब पीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो उसने क्या कहा, मैं शराब पीना छोड़ना चाहता ही नहीं हूं। तो कहता चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप महामंत्र कीजिए। तो एक माला उसने रोज करना शुरू कर दिया। तो एक हफ्ते बाद उसके हृदय में कुछ परिवर्तन आ गए। क्या परिवर्तन आया? शराब तो ठीक है, लेकिन वो जो बातें करते हैं ना बार में, वो मुझे पसंद नहीं आती, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। अपने से ही कोई कुछ नहीं बोला। समझ रहे हैं? कोई तत्व नहीं जानता। अब देख लीजिए, कोई तत्व नहीं जानता, केवल नाम हरे कृष्ण कैसे कर रहा है। अपने से इच्छा आ गई, बात नहीं अच्छी करते, तो हफ्ते में एक बार जाऊंगा मैं। शराब पीने रोज जाने के बजाय हफ्ते में एक बार जाऊंगा, और हफ्ते में एक बार जाने के बाद वो भी पूरा समाप्त हो गया। तो इसलिए अगर व्यक्ति नाम उच्चारण करता रहेगा तो पाप की वासना का निर्मूलन अपने आप ही हो जाता है। अच्छा, अब इस संबंध में, इस श्लोक के संबंध में किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न आया क्या इसमें जूम के ऊपर, या कोई आया हो तो हम ले लें, नहीं तो फिर हम अगले श्लोक पे जाएंगे, कैसे हम नाम में रुचि उत्पन्न कर सकें। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई क्या आपको नाम में रुचि प्राप्त हो गई है? नहीं, लेकिन मुझे फॉर्मूला प्राप्त हो गया। ओके, तो हम लोग, कोई यहाँ पे यहाँ तक प्रश्न नहीं है? हाँ, नहीं इसमें नहीं है इसमें। अब हम लोग सनातन गोस्वामी पाद से हमने नाम की महिमा को सुना। अब हम लोग श्रील रूप गोस्वामी पाद से सीखेंगे कि कैसे नाम में हम रुचि उत्पन्न कर सकें। क्या आपको लगता है ये महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग उस फॉर्मूले को सीखेंगे और आप उसको अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरे पीछे आप बोलने का प्रयास कीजिएगा, ये बोलने का स्टाइल थोड़ा अलग है।
स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशिताप्यवेद्या कृष्ण नाम चरितादिशितापविद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो पीतपतप्तरसनस्य नच्चिरिकुलानु किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा किन्त्वादरादनुदिदं खलु सैव जुष्ट्वा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री स्वादिक्रमाद् भवति तन्मूलहन्ति स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशिताप्यवेद्या कृष्ण नाम चरितादिशिप्तात विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो पीतप्तरोस्तरसनस्य रजिकाननानु किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा त्वादरादनुदिदं खलु सैव जुष्ट्वा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री विक्रमादवति भद्दमूलहन्ति। आपको मैंने गाना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, इसको भी याद कीजिएगा। देखिए, स्यात् कृष्ण नाम चरित दिशत अप्य विद्या। अपि भगवान कृष्ण का नाम चरित आदि ये असित, असित मतलब मीठा है, मिश्री के समान है। अपि मिश्री होते हुए भी, मीठी होते हुए भी, अविद्या पीतोपतप्त रसनस्य, अविद्या रूपी जॉन्डिस पितोप से तप्त रसन मतलब जीवा को न रुचिकानो, यह रुचिपूर्ण नहीं लगता। उदाहरण आपने कई बार सुना होगा, पहली लाइन समझ सुने ना कई बार। ये उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 7 से है। जो व्यक्ति जॉन्डिस से प्रभावित है वह व्यक्ति मीठी चीजों को मीठा अनुभव नहीं करेगा, लेकिन मीठी चीजें मीठे ही होती हैं, स्वरूप से मीठी हैं। अब दूसरी लाइन में फॉर्मूला बता रहे हैं, किंत्वाद किंत्वाद किंतु आदराद अनुदिनम, अनुदिनम दो बातें बोल रहे हैं, आदर पूर्वक और रोज, खलुसैव जुष्टा, जुष्ट मतलब लग के जप करता है, लग के भक्ति करता है। क्या फॉर्मूला सीख रहे हैं आप? फॉर्मूला समझ में आ रहा है? आदर पूर्वक और हफ्ते में एक बार, एक ही बार तो करना है ना, प्रतिदिन आदर पूर्वक और प्रतिदिन, खलु सैव, खलु मतलब निश्चित ही, अगर इस प्रकार से एवं इस प्रकार से जुष्ट होता है, लगा रहता है, तो स्वाद्वी क्रमाद भवति तदगद मूल हंत्री, ये जो अविद्या रूपी रोग है ये जड़ से समाप्त हो जाएगा और उसका स्वाद स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाएगा। ये विज्ञान समझ में, विज्ञान को समझिए, विज्ञान मतलब थ्योरी, उसके अनुसार कहते हैं प्रैक्टिस, उसी के अनुसार रिजल्ट। ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला? हम लोगों को हरिनाम अच्छा लगता है, मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जीवात्मा को हरिनाम अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन ये जॉइंडिस जो है अविद्या का, ये इसके स्वाद को घुमा दे रहा है। तो मेरी बीमारी को हरे कृष्ण मंत्र अच्छा नहीं लगता, बहुत कान खोल के सुनिए, हमको अच्छा लगता है, हमारी बीमारी को अच्छा नहीं लगता। अविद्या रूपी जो भूतनी हमारे हृदय में घुसी हुई है उसको अच्छा नहीं लगता है। जीव तो तड़प रहा है हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए, बहुत प्रसन्न होता है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? किसको अच्छा नहीं लगता है? जब हमारी अविद्या को, बीमारी को अच्छा नहीं लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता है? किसको अच्छा नहीं लगता है? सुबह यही याद रखना कि मेरी बीमारी को अच्छा नहीं लगता है। निरुत्साहित मत होइएगा कि अरे मेरे को अच्छा नहीं लगता, आपको तो बहुत अच्छा लगता है। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि रस भक्ति में श्रद्धा के लेवल से होता है लेकिन प्रकट नहीं होता, और निष्ठा के लेवल पे आकर के व्यक्ति को प्रकट अनुभव होने लगता है। तो अगर हमारा जॉन्डिस ठीक हो रहा है तो यह कैसे मालूम चलेगा? आपको अच्छा लगने लग जाएगा, और इसके लिए दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आदराद और अनुदिनम की बात करना चाहते हैं, उसको हमने रखा है यहाँ पे। देखिए, आदर पूर्वक जप का क्या अर्थ है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। ये मुझे
परम पूज्य जननिवास प्रभु ने बताया था, साक्षात बताया था। और इसमें एक घटना, एक चमत्कारपूर्ण घटना भी है, उसको बताता हूं मैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने ये बात पूछी क्यों प्रभु जी से। तो मैंने सुना था कि महाराज जी ने बताया है कि जननिवास प्रभु को नाम में, मेरे गुरु महाराज ने बोला कि जननिवास प्रभु को नाम में बहुत रुचि है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरी इच्छा थी कि मैं पूछूं कि भाई नाम में रुचि कैसे प्राप्त है। जो जिसको अनुभूत है भाई, जिसकी अविद्या नष्ट हो गई, उसको पूछना चाहिए क्या आपने किया। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी के नाम केवल बढ़ा देने मात्र से, नाम की संख्या बढ़ा देने मात्र से रुचि हो जाती है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, नहीं, नहीं। क्या सुना आपने? नहीं। क्या सुना? हाँ तो नहीं सुना ना? बड़े मैं तो हिल गया। मैं तो यही सोच रहा था कि केवल नाम की संख्या बढ़ा देने से रुचि मिल जाती। लेकिन 3 पॉइंट उन्होंने बताए थे और मैं बाद में भूल गया था। तो उसके बाद मैं सोचा था कि जननिवास प्रभु को पूछूं कैसे, मैं तो यहाँ वृंदावन में हूँ, वो मायापुर में है। तो मैं 7 बजे के अराउंड, सुदामा प्रभु मेरे मित्र हैं, वो मायापुर में हैं, और उनसे मैंने उनको मैसेज किया कि यदि आपको, ध्यानपूर्वक, यदि आपको जननिवास प्रभु मिलते हैं तो कृपया आप उनसे ये प्रश्न करना कि आप ये क्या बात बताए थे, नाम में रुचि कैसे उत्पन्न हो। और अद्भुत बात ये थी कि उसी दिन जननिवास प्रभु जी की भागवतम क्लास थी। कुछ चमत्कार सा लग रहा है, ऐसे कनेक्शन सा लग रहा है। मेरी बहुत इच्छा थी कि आज मैं इनसे पूछूं, तो प्रभु जी गए और उन्होंने पूछ करके मुझे मैसेज किया। तो ये 3 चीजें हैं। एक, तत्व की दृष्टि से एकदम समझ में आना चाहिए कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। आपको तो बहुत पता है हमको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भगवान प्रभुपाद में प्रवचन में कहते हैं कि मान लीजिए इस दरवाजा खोले और राधा कृष्ण सामने आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? सो जाएंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, ये तो करेंगे हम, और यही लोग करते हैं। और यहां तक कि साधक लोग इस प्रकार से समझौता कर लेते हैं। अब 2 घंटे के जप में अगर 20 मिनट सो लिया तो क्या दिक्कत है? ये हमारे मन की बीमारी है। क्या ये भगवान के नाम का अनादर है या नहीं है? मान लीजिए मैं बड़ा उत्साह पूर्वक यहाँ प्रवचन करने आया हूँ और आप सब लोग सो जाएं। आप लोग जूम पे तो है नहीं कि वीडियो ऑफ कर दें, है कि नहीं? सामने बैठे हैं सब लोग, सो जाएं या अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी, या फिर प्रसाद खाना चालू कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो मेरा भी उत्साह नहीं रहेगा बोलने के लिए। बोलना तो मैं चाहता हूँ। तो आदर का मतलब पहले पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। कैसे विश्वास होना चाहिए? शास्त्रीय विश्वास। हमें भले अनुभव नहीं है, लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा लेना चाहिए। तो इसलिए बड़ी गंभीरता से नाम जप करना है कि इस समय, ये समय जो मेरा है, ये भगवान कृष्ण के संग मेरा एक व्यक्तिगत इंटरव्यू है, इसमें मैं किसी को नहीं आने दूंगा। आप कहेंगे प्रभु जी सेवा है तो क्या? तो सेवा के समय से दूरी बना करके जप करें। मेरी बात समझ में आ रही है? सेवा शुरू हो रही थी, जैसे हमारे क्या नाम है, साधु चरण प्रभु, आपकी सेवा शुरू होती 6:30 बजे, है कि नहीं? तो आपका जब 5:30 बजे हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ और किसी में कोई डांट नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। नहीं तो लगेगा ये माला मेरे सेवा के बीच में आ रही है, ये माला खत्म हो तो मैं सेवा में करने जाऊं। ये बहुत खराब एटीट्यूड है ना। मान लो आप लोग के मन में ये आ रहा हो भाव, अरे ये क्लास कहाँ फंस गया, मैं क्लास खत्म हो तो मैं जाऊं, तो ये तो हमको कोई भावना नहीं रहेगी ना, हमारा संबंध नहीं ठीक से बन पाएगा। ये अनादर रहेगा कि नहीं आदर रहेगा? ध्यान दीजिएगा कि वो बात फिर भी लागू होती है कि कैसे भी नाम करेंगे मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम लोग मुक्ति के लिए नाम जप नहीं कर रहे हैं। वो तो साइड जेब में रखी हुई है। हम भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, और उतना आसान नहीं होता। इसलिए बड़ा आदर पूर्वक नाम करना। जब हमसे प्रसन्न होंगे तो भगवान का नाम, भगवान स्वयं जो है वो हमको प्रेम देंगे। तो पहली चीज ये विश्वास करना है कि कोई सामान्य वाइब्रेशन नहीं है, ये साक्षात भगवान है, अपनी अचिंत शक्ति से वो मेरी वाणी पे आ रहे हैं। इसमें मैं एक और व्याख्या करना चाहता हूं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवदौ स्वयमेव स्फुरतः। कई बार मैंने इसको बोला है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोगों की समझावट ठीक से नहीं है इस बात की। हम अपनी इंद्रियों से हरे कृष्णा नहीं बोल सकते। एक बार बोलिए हरे कृष्णा। तो आपका तो विरोध हो जाएगा, करे हम तो बोल सकते हैं जीव से। आप क्या बोल रहे हैं कि हम हरे कृष्णा नहीं बोल सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? तो देखिए, आप अन्य भौतिक शब्द भले ही बोल सकते हैं अपनी इंद्रियों से, लेकिन हरे कृष्णा ये साक्षात कृष्ण है। और जब मैं चाहता हूं सेवोन्मुख कि मेरे जीभ पे भगवान का नाम आए, तो भगवान हरे कृष्ण के रूप में, शब्द के रूप में मेरे वाणी पे प्रकट हो रहे हैं। ये सिद्धांत समझिए, इस बात को घुसा लीजिए। ये कोई सामान्य शब्द वाइब्रेशन नहीं है। मेक सेंस? ठीक है।
तो यानी कि पहली बात ये कि बड़े आदर पूर्वक, यानी कि जो हम जप कर रहे हैं तो व्यर्थ की या कोई भी बात नहीं करना यथासंभव, या कोई और कार्य नहीं करना। प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है, डोंट डू एनीथिंग, डोंट थिंक एनीथिंग। कुछ और कार्य मत करो, कुछ और मत सोचो। तो कम से कम पहले चीज पे तो आइए कि हम कुछ और कार्य ना करें। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि सुबह उठ करके बड़ी एकाग्रता पूर्वक जप करें, जबकि कोई कार्य नहीं होता करने के लिए। वो हमारा समय है जो हम कृष्ण को दे रहे हैं पूरी तरह से। एक बहुत गंभीर बात है कि मृत्यु के समय लोग यह याद नहीं रखते कि हमारे पास धन कितना है, अपितु यह याद रखते हैं कि हमने उन्हें कैसे ट्रीट किया। समझ रहे हैं मेरी बात? और कृष्ण तो हमेशा याद रखते हैं कि आपने उनको कैसे ट्रीट किया। अरे बुरा ट्रीट कर रहे हो तो भी बहुत याद रखते हैं, और अगर आपने बढ़िया से भजन किया है तो फिर तो कहना ही क्या। समझ रहे हैं मेरी बात? ये विचार करके, विश्वास करके कि स्वयं भगवान है, बस यही सोचना है रोज सुबह कि मैं सुबह जब कैसे कर सकता हूँ बढ़िया से, बस जीवन में और कुछ नहीं है। जैसे अगर आप भोग लगाते हैं तो भोग लगाने में कितना समय लगता है माता जी? 5 मिनट, 10 मिनट, हाँ या ना? 10 मिनट मैक्सिमम। और खाना बनाने में कितना समय लगता है? कम से कम 1 घंटा। उसी प्रकार से 22 घंटे हमारे जो हैं वो उन 2 घंटों को एडजस्ट करने के लिए हैं या ठीक करने के लिए हैं कि वो 2 घंटे नाम के संग कैसे बिताते हैं। भक्तों के प्रति अपराध नहीं हो, प्रजल्प नहीं हो, सेवा भावना बनी रहे, तो वो हमारे 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं मेरी बात? 16 राउंड्स। मैं हम 64 की बात नहीं कर रहे हैं। और ये भक्तों का अनुभव है। मैं एक साक्षात हमारे भक्त जिसने जनरेटर स्पॉन्सर किया, हिमालय जनरेटर वाले प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभु जी मैं 64 राउंड्स करता था, कभी अच्छा नहीं लगा मुझे, कभी बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा। लेकिन एक दिन उठा मैं 3:30 बजे उठ करके एक साथ बढ़िया एकनिष्ठ भाव से जप किया, मुझे बहुत टेस्ट महसूस हुआ। और जब मैं रोज करने लगा तो उनकी पत्नी भी देखी ये क्या कर रहे हैं, तो वह भी चालू हो गई। और सुबह 3:30 से 6:30 बजे तक जो भी उनका समय लगता हो, रोज जप करते हैं, उसके बाद भगवान की सेवा शुरू करते हैं। तो ये है, यू विल बी एनलाइवन्ड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, अगर हम बड़े अच्छे से सुबह जप करते हैं। ये होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान है। अच्छा, दूसरा चीज, नाम के द्वारा कोई भौतिक लाभ नहीं मांगना। क्यों? अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उनसे कुछ भौतिक मांग रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ये वस्तु भगवान आपसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये अनादर हुआ कि नहीं हुआ? और इस चीज को बहुत ही गंभीरता से सुनिए। अगर हम भक्ति के सुख को चाहते हैं तो निष्काम भावना से ही भक्ति करनी होगी। भक्ति आप चाहे कैसी भी करें, सही है, सकाम निष्काम कैसे भी, लेकिन अगर भक्ति का सुख चाहते हैं तो निष्काम भावना से करना पड़ेगा। क्यों? इसको महाराज समझा रहे थे, बहुत गंभीरता से सुनिए। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वे अनाभिलाषिता शून्य होकर निष्काम भावना से भगवान का भजन करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, कुछ चाहते नहीं। तो अब भगवान सोच रहे हैं कि भाई ये तो भोग नहीं चाह रहा है, ये तो मुक्ति नहीं चाह रहा है, तो अब क्या बचा? अपने आप को ही दे देते हैं, मतलब भगवान की भक्ति देना ही पड़ेगा। भाई कुछ ये कृतज्ञ हैं, आप सेवा कर रहे हो, देना तो कुछ है उनको। तो मुक्ति, अगर उसमें चैतन्य चरितामृत में बोला गया है कि अगर मुक्ति और भुक्ति और मुक्ति देकर कृष्ण छूट जाए तो भक्ति नहीं देते। लेकिन जब भक्त भुक्ति नहीं मांग रहा है, भोग नहीं मांग रहा है, भुक और मुक्ति नहीं मांग रहा है, तब कृष्ण खाली तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे तो नहीं है कि आप सेवा करा लेंगे और आपसे कुछ देंगे नहीं, तो फिर अपने आप को देंगे। और अपने आप को देने का मतलब अपने नाम, रूप, गुण, लीला के मधुरता का अनुभव करवाएंगे आपको, हम सबको। ये विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब विज्ञान ठीक से समझेंगे तो सही से एक्सपेरिमेंट होगा, फिर रिजल्ट मिलेगा ही। ये विज्ञान है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। और वापस एक पॉइंट बताना भूल गया था, हम लोग जैसे बीमार होते हैं तो दवा खाते हैं। अब दवा कैसी भी लगे अपना प्रभाव दिखाती है। तो अविद्या के कारण ही हम जो है अपने को शरीर भाव मान के चल रहे हैं। तो हरि नाम करते रहेंगे तो अविद्या निवृत्त होगी, तुम्हारा आत्म साक्षात्कार भी जेब में आ जाएगा। अपने आप मालूम चल जाएगा मैं कौन हूँ, अपने आप मालूम चल जाएगा कि मैं शरीर से किस प्रकार से भिन्न हूँ। समझ रहे हैं सब बातें? दूसरा समझ में आ गया। तीसरा, ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी इसको बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि अगर आप केवल प्रयास कर रहे हो तो ये अपराध नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दो महामंत्र बोल रहे हैं आप। देखिए मेरी वाणी को ही सुन करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं डिस्ट्रैक्टेड जब कर रहा हूँ कि ध्यान पूर्वक कर रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब आप ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कर रहे हो तो वो वाइब्रेशन ही अलग होता है।
और जब हम ऐसे कर रहे होते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, भले वो हरे कृष्ण लग रहा है, लेकिन हम वो अलग होता है। अब जो बुद्धिमान भक्त है वो समझ जाते हैं इस बात को। मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ? तो केवल आप प्रयास मात्र कर रहे हैं तो वो निरपराधिक होता है। कितना बढ़िया बात है। मैं बोलते-बोलते शायद मेरे प्राण बाहर आ जाएँगे, लेकिन कुछ लोगों को भी समझ में नहीं आएगी ये बात, क्योंकि मुझे पता है कल सुबह फिर वही करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में पहुंच जाएंगे और पूरा दुनिया का नजर देखेंगे, जैसे भगवान ने उनको राजा बना दिया। परीक्षित महाराज यही पैदा हो गए, सब जगह देखते रहेंगे, यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, रडार जब यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है। इसको इसको ध्यान कहते हैं। जरा बताइए, किसी योगी का आप बारे में सोचिए, योग भाई वो योगी है, कैसे योग करते हैं? ऐसे करते हैं, दुनिया को देख रहे हैं और योग कर रहे हैं। ऐसा योग होता है। एक श्री संप्रदाय के बहुत अच्छे डिवोटी, वो हमारे इस्कॉन के भक्तों पे आक्षेप किया, और हमें स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं आप इस्कॉन के डिवोटी जब ठीक से नहीं करते। और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। हमको जब बोल दिया कि कोई नियम नहीं है, तो अब सोच लिया कि कोई नियम ही नहीं है, कोई नियम पालन नहीं करना है। एक भक्त हैं, वो मैंने देखा था, उनको बोले मेरी लड़की भी 16 माला करती है। कैसे कर रही थी? हम बोले हम उनके घर में रुके हुए थे, देखा टीवी चला दिया, सीरियल, और हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। कितना अद्भुत है। बोल रहे हैं कृष्ण हमें अपनी सेवा में नियोजित करो, देख रहा टीवी। हमारी इंद्रियों को अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, ये अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र का। देख रहे टीवी, तो कैसे रुचि प्राप्त होगी बताइए? इसीलिए एकदम से संख्या मत बढ़ाइए, जितना आप आराम से कर सकते हो, 8 10, अब तो 16 ही कर रहे हैं, उसको ठीक से करने का अभ्यास करें। ठीक है, तो प्रयास करना है ध्यान पूर्वक। 3 चीजें समझ में आए आदर पूर्वक क्या? एक, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, उसको पूरा क्या कह सकते हैं, आदर ठीक से जप जप करना। दूसरा, कोई कुछ भौतिक ना मांगना, और तीसरा ध्यान पूर्वक करना। और आप रूप गोस्वामी जी की बात से समझ लेना चाहिए, आदर पूर्वक के संग अनुदिनम जोड़ देना है। ये तो हो गया आदर। और ये नहीं कि एक दिन किया और अगले दिन रचु मिल जाएगी, ना भी प्राप्त हो रुचि, लेकिन रोज करते जाना है, रोज करते जाना है। याद रखिएगा, निष्काम भावना से जब सेवा करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, तब कृष्ण रुचि दे देते हैं। अरे ये तो इसने मुझे खरीद लिया। समझ रहे हैं? आगे हम कुछ बातें करना चाहते हैं। ओ सॉरी, जप निर्देश करके दिख रहा होगा। कैसे प्रैक्टिकल लेवल पे हमें क्या करना है कि हमारा जप और भक्ति ठीक से हो। पहली चीज की रात में नींद ठीक प्रकार से लें। स्पेशली जैसे हम कथा सुन रहे हैं, उसके बाद अगर आप लोगों को सेवा नहीं है, कुछ खास नहीं है, तो 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाना चाहिए, ताकि आप लोग सुबह जल्दी उठ सकें। अब मैं भी इसका कभी कभी पालन नहीं कर पाता, मुझे रात में टास्क तैयार करनी पड़ती है, लेकिन मेरे लिए मुझे अभ्यास हो गया, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन प्रयास करें कि आप लोग ठीक टाइम से सो जाएं। उसके बाद रात में मनोहर कहानियां पढ़ते हुए आप सोएं। ये लिखा है। अरे मजाक नहीं कर रहा, मनोहर कहानियां मतलब कृष्ण की कहानियां, कृष्ण कथा। मनोहर कथा वही तो है। और कौन सी आप कौन सी मनोहर कहानी की बात कर रहे थे? अच्छा, वो आप कुछ और सोच रहे थे। तो हम कहने का मतलब है कृष्णा बुक या भगवत गीता यह पढ़ करके सो जाएं, तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। ठीक है। तीसरा, रात में संकल्प लें कि कल सुबह जब अच्छे से करना है। वैसे सही बताऊं, जब से ये जूम क्लास शुरू हुई है जब की, मुझे बड़ा रुचि हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। सब भक्तों को बैठा हुआ देख लेता हूँ, और कंपटीशन की भावना रहती है कि अरे वो नहीं उठ रहा है तो मैं कैसे उठ जाऊं। तो बड़ा अच्छे से जप हो रहा है। तो एक उत्साह है कि आज भी, अभी भी रात में उत्साह है कि सुबह 5:30 बजे भक्तों के संग बैठ के जप करेंगे। अच्छा लगता है। और एक अच्छी बात लगती है कि इस जूम क्लास में कोई सो नहीं रहा होता है। कभी कभी एक में देखा कि मंदिर में कुछ लोग सो जरूर रहे होते हैं, उसको देख के बड़ा उत्साह निरुत्साह होता है। अरे अरे नहीं। लेकिन जो जप में आ रहे हैं, जब क्लास में, जूम क्लास में आ रहे हैं, एक बंदे को मैं सोते हुए देखा नहीं। और या फिर जो लोग सो रहे होंगे अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं, तो उन बेशर्मों का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियो ऑन किए थे वो कोई सो नहीं रहा था। ठीक है ना? और देखिए, मेरा स्टाइल है थोड़ा सा ऐसे बोलने का, बुरा मत मानिएगा जो लोग जूम पे सुन रहे हैं। लेकिन और जप में बिल्कुल भी ना सोएं। इसके लिए मैंने एक कविता बोली है। कविता सुनी होगी आपने। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज गवा सकते नहीं। क्यों? समझ रहे ना? ये तो भौतिकता की वाली बात होगी, लेकिन अगर आप जप में बंदा सो रहा है तो उसकी वाणी से नाम निकलेगा नहीं, तो मुक्त कैसे होगा? आजादी को आप गवा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी का एक वचन है, सो या जप करो, लेकिन दोनों चीजें एक साथ मत करो। तो ये आपको संकल्प लेना है कि मुझे जप में नहीं सोना है। किसको नहीं सोना है? बगल वाले को। ये स्थिति, यह दुर्गति एक साधक की नहीं होनी चाहिए कि आपको बार बार उठाया जा रहा है।
मैंने लोगों से देखा, एक ब्रह्मचारी सो रहा था, हमारे भुवनेश्वर प्रभु आया, झापड़ मारा जोर से इसको ऐसे करके, और फिर वो फिर वही ढक के 3 पाद अगले दिन फिर सो रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इससे अपने को, अगर आपको नींद आ रही है खड़े हो जाइए, चल के जब कीजिए, लेकिन सोना नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब के समय कोई और बात नहीं करनी। हाँ, देखिए महाराज समझाते हैं इस संबंध में कि एक घोड़ा है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और एक घोड़ा 1000 किलोमीटर की गति की स्पीड चलता है, तो किसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं? जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। तो उसी प्रकार से हमारी जीभ बहुत धीरे चलती है, लेकिन मन बहुत तेज चलता है। तो मन के बारे में तो कुछ चिंता ही नहीं करने की जरूरत है, मन तो बाद में लगेगा, लेकिन पहले हम अपनी शारीरिक स्थैर्य को लेके आए कि एक जगह बैठ के जप कर सके। और इसको वेदांत सूत्र में कहा गया है आसन संभवात। ये ध्यान भगवान पे आसन के द्वारा संभव होता है। पहले आसन सिद्ध करना होता है और उसके बाद मन लग पाता है। तो मन की बात तो बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर हम बस टहलते ही रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर नींद आ रही है तो टहल के जप करें या खड़े होके जप करें। ये बात महत्वपूर्ण समझ में आ रही। बातें बहुत सारी पता होंगी, लेकिन हम बहुत सारी भूल जाते हैं बात, ठीक है? और आप देख रहे हैं जैसे मैं बैठा हूं, उस प्रकार से बैठना बहुत जरूरी है। इसको भगवान गीता में भी बोलते हैं, शिरो काया ग्रवम ग्रीवम। सिर, काया और पूरा जो गर्दन है वो जब सीधे रहती है तो उससे ध्यान लगाने में आसानी रहती है। अपने आप अनुभव करेंगे। हमारे एक स्टूडेंट हैं, सामने बैठे हैं, 2 साल से बता रहा था कि ऐसे करके बैठ के जब करने से अच्छा होता है। एक दिन बोले, प्रभु जी आप सही बोल रहे थे। उसने बोले थे ना, तो मैंने कहा कि 2 साल लगता है बात समझने में, इसीलिए कोई बात नहीं। अगर अभी भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को 25 साल के बाद भी समझ में नहीं आता। तो ये बात मुझे 5 साल के बाद मालूम चली थी। 2003 से जब करना शुरू किया, 2008 में मालूम चली कि हम हाथों को घुटने के पास रखें और पीठ सीधी रखें। और मैं प्राय देखता हूँ, अब तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, ज़ूम पे नहीं देख रहा कौन कैसे बैठ रहा है, लेकिन मैं एक ब्रह्मचारी में नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो उनकी आदत है कि उनके इस प्रकार से नीचे आ जाते हैं कंधे, आप देखना, और फिर हाथ ऐसे आता है और फिर हल्की सी नींद आती है, फिर उंगली। अब उसको फिर बोलो कि भाई अब ये मैं नहीं करने वाला। अगर कोई व्यक्ति अपनी सदगति नहीं कराना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 साल से अधिक उम्र है ना सबकी। हाँ, कमारत आचरित प्राज्ञ, तो सब लोग समझें कि भाई कैसे जब करना है। आपका जो पोस्चर वो ठीक रखिए। वृद्ध ना 5 साल से आप लोग कम हैं, ना 85 से अधिक हैं, यानी अभी शरीर में शक्ति है। क्यों भाई विजय प्रभु, शक्ति है ना, तो सोना नहीं है। क्योंकि आप कथम अभी कैसे भी बोलेंगे तो फायदा होगा, लेकिन बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे फायदा होगा, ठीक है? और ये भगवान के नाम का अपमान है कि जब के समय सोना। आगे कुछ बातें और बोलते हैं, जो व्यक्ति केवल जीभ से भी भगवान का नाम उच्चारण करता है तो वह किसी भी और पुण्य कर्म से अधिक शुद्ध हो जाता है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अहोबता वाला? और वह भी केवल एक नाम बोलने से, तो फिर 28,000 बार यानी 16 माला नाम बोलने से क्या लाभ होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब बातें याद रखने वाली हैं जब करने में। हमारा मन, ये बहुत गंभीर है, हमारा मन भगवान में भले ही ना लग पाए, परंतु जब करने वाले के ऊपर भगवान का मन आ जाता है कि यह व्यक्ति मेरा है और इस कारण इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कोटेशन भागवत 6.2.9-10। और पढ़ लीजिएगा, कितना हूं पापी क्यों ना हो, अगर नाम उच्चारण कर रहा है तो भगवान की क्या मति है। श्रीधर स्वामी की व्याख्या है, मदियो अयम, ये व्यक्ति मेरा है, सर्वथा मद रक्षणीयो, इसकी रक्षा मेरे द्वारा की ही जानी चाहिए। ये बात तो जिंदगी भर याद रखिए कि मेरा मन लगे या न लगे, लेकिन इतनी बड़ी बात है कि भगवान का मन मेरे पे लग रहा है और वह ये सोच रहे हैं कि इसकी रक्षा मैं करूंगा। और ध्यान दीजिएगा, भगवान सत्य संकल्प है, जो संकल्प ले लिया वह कुछ कोई काट नहीं सकता है। इस शास्त्र की बात पे विश्वास रख करके इनको जीना है। ये याद रहेगा बात। जब भी कभी भी मन तो कहां लगता है, लेकिन मन ना लगे, जीभ लग रही है, तो मेरे पर भगवान का मन लग रहा है। मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन भगवान का मन तो है ना उनके कंट्रोल में। ये बात पता थी आप लोगों को? कितनी बार बोल चुका हूं, लेकिन ये हाँ नहीं प्रभु पहली बार लग रहा है, पहली बार बता, नई बात बता रहे हो आप। मरते दम तक आप बोलोगे लेकिन सीखेंगे नहीं सीखेंगे नहीं प्रभु जी, हम सीखेंगे नहीं। श्रीधर स्वामी बोलते हैं, ये आचार्य गणों की ये समझते हैं, और इसमें लिखा है ये तद यस ततया मति, इस प्रकार से भगवान की मति इस प्रकार की होती है, ठीक है ना? अब 8वां पॉइंट है
कि केवल अविद्या के कारण ही नाम में रस नहीं आता है, इसलिए भ्रमित मत होइए। ये बात मैं व्याख्या कर चुका हूं, ठीक है। यदि जप करते रहेंगे और थोड़ा ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। ये बात हमने बोली सुनी था ना, आनंद रूपम मतलब जिस भी चीज का स्पर्श करेगा, इंद्रियों से स्पर्श करेगा, इंद्रियों को सुख मिलेगा, और मन से स्पर्श करने लगा कान के द्वारा, तो फिर आपके मन को भी सुख प्राप्त होगा। ये थोड़ा गंभीर बात है कि उन्हीं विषयों में हमको सुख मिलता है जिनको हम ज्ञानेंद्रियों से सेवित करते हैं। आंख से, कान से, नाक से, जीभ से या त्वचा से ही हम किसी रस का अनुभव करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? तो यानी कि जब तक हम कान से सुनेंगे नहीं, रस का अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक वैज्ञानिक बात है। और कान से तभी सुनेंगे जब मन लगेगा। तो इसलिए प्रयास करें कान से सुनने का। कान से सुन लिया तो बीबी गोविंद महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं कि जैसे आप हवाई जहाज में बैठ गए तो आपको ऊपर उठा ले जाएगा, है कि नहीं, और कुछ करना नहीं है। उसी तरह हरे कृष्णा आपने कान से सुन लिया तो अब आपकी चेतना को हरि नाम उठाता ही चलेगा। वैसे तो जीभ से बोलने से उठाएगा, लेकिन और अधिक शक्तिशाली हो जाता है कि अगर आपका मन भी लग गया उसमें, तो कान के द्वारा। ये समझ में आ रहा है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन को लगना ही पड़ता है। जैसे मेरी बहुत सारी बातें छूट जाती होंगी जब मन अंदर से छूट रहा है और कान नहीं सुन पाता उस बात को। क्या ये सब बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही हैं? तो प्रयास करें कि हरे कृष्ण मंत्र को स्पष्ट बोल करके सुने, ठीक है। 9वां पॉइंट, उत्साह, धैर्य और निश्चय, ये सब जप के लिए बहुत अच्छे हैं। बड़े उत्साह पूर्वक जब करें, ये नहीं अरे कहाँ माला मिल गई, ये क्या करना, क्यों मैं भक्त बन गया, ऐसा नहीं है। नाम की महिमा सुनकर उत्साह से जप करना होता है। और ये नहीं कि अब आपने आज माला किया और कल भाई कृष्ण प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं, राधा रानी कहाँ हैं आप, ऐसा नहीं। धैर्य पूर्वक, भगवान देख रहे हैं कि तुम किस प्रकार से भक्ति कर रहे, और निश्चय चाहे कुछ भी हो जाए मैं भगवान की भक्ति करूंगा ही, ठीक है। 10वां पॉइंट, उच्चारण एकदम स्पष्ट करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात लोग ध्यान इसको महत्व नहीं समझते। यहाँ तो सब लोग जोर से स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन जब कैसे करेंगे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम श्याम राम श्याम राम। एक बार एक भक्त मजाक कर रहे थे कि एक व्यक्ति, मजाक की बात है, शास्त्र की बात नहीं कह रहे, कि एक बार एक व्यक्ति जीवन भर जप किया इसी तरह से, किश किश नाम नाम किश किश नाम नाम निश निश नाम नाम किश 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 किश। तो जब मरा तो यमदूत आ गए, तो कह अरे मैंने तो पूरा जीवन भर भगवान का नाम लिया, और ये खेल विनोद की बात है, तो कैसे आ गए, तो कहते हैं तुम हम ही को तो पुकार रहे थे। यमदूत बोले मेरा नाम है किश किश, उसका नाम है नाम नाम। समझ रहे हैं? तो तुम जीवन भर मेरे को तो पुकारे किश किश नाम नाम किश किश नाम नाम। लेकिन प्रभुपाद जी गंभीरता में इस बात को बोलते हैं कि जब हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो होठ, जीभ सबका उपयोग होना चाहिए। और फिर समझिए, इसमें उपाधि का कोई प्रतिबंध नहीं है, स्त्री हो पुरुष हो, दो उपाधियां, मतलब बच्चा हो, कैसे भी हरे कृष्ण मंत्र जो बोलेगा उसकी अविद्या को भगवान का नाम नष्ट ही कर देगा। वो समझ जाएगा कि समझ जाएगी कि ना मैं स्त्री हूं और ना पुरुष हूं, मैं भगवान का अंश हूं, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ पाए, इसको गीता ग्रुप में पोस्ट कर दिया गया है, आप उसको दोबारा से पढ़िए, उसको अप्लाई कीजिए। देखिए, ये वैदिक ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसको अपने जीवन में अप्लाई किया जाता है और उसको फिर हम अनुभूत करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अभी किसी भक्त का कोई प्रश्न इस संबंध में तो हम ले सकते हैं। यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी को। मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी, आपने बोला कि मतलब क्लियरली बोलना चाहिए, मतलब कोई कोई लोग तो बोल नहीं पाते कि कृष्णा और रामा। ऐसे हमारे इस्कॉन में बहुत सारे लोग हैं, चाइना है और रशिया है। आप चाइना से हैं? नहीं, चाइना से नहीं। पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो देखिए, जो नहीं बोल सकता है वो लामा बोल रहा है, कुछ बोल रहा है तो भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन जानबूझ करके किश किश नाशनिश करना ये तो उचित नहीं है। मैं कई बार हम देखते हैं भक्त लोग जब करते हुए जा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मतलब मन कहाँ है कोई पता ही नहीं, क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं। महामंत्र में 3 कृष्णा बीच में थोड़े ना, कोई आप अपना नया महामंत्र क्यों बना रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई सुना है। इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली एब्सेंट माइंडेड। ठीक है, वो भी लाभ करेगा, लेकिन महामंत्र जो दिया गया उसको सुनने का प्रयास करें। एक चीज बताना भूल गया, शायद कुछ भक्तों को नहीं पता है कि जब हम जप कर रहे हैं तो हरे कृष्ण मंत्र जो हम बोल रहे होते हैं उसी को सुन सकते हैं। ये बात मैंने हजारों बार बोली होगी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। हम चिंता करते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं लग रहा है। आपको केवल एक महामंत्र सुनना, जब करके देखिए आप,
थोड़ा जो लोग सुन रहे हैं वो सब लोग करके देखिए, सीधे बैठ जाइए और एक साथ नहीं बोलना है, 2 4 5 10 मिनट करके देखिए। अब बस अपने चित्त को ये एक सिग्नल दीजिए कि बस खाली एक महामंत्र सुनना है बेटा, और ज्यादा नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब आप एक चीज करिए, पहले हरे को पकड़िए, करते जाइए, पहले हरे को पढ़िए, हरे कृष्ण कृष्ण, बहुत जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। अब एक काम कीजिए, अब आप जरा डिस्टार्टेड जब कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। अंतर महसूस हो रहा है क्या? तुरंत अंतर महसूस हो रहा है कि नहीं बताइए? मुझे तो तुरंत अंतर महसूस हो जाता है अगर मैं एकाग्रता से करने का प्रयास करता हूं और मैं ऐसे डिस्ट्रैक्टेड जब करने का प्रयास करता हूं। कितना भी समय लगे ध्यान पूर्वक कीजिए। वैसे सामान्यतः 8 साढ़े 8 मिनट लगता है, लेकिन कुछ लोग 3-4 मिनट में करते हैं, प्राय वैसे लोग फ्रॉड मचा रहे होते हैं। 4 मिनट में संभव नहीं है, कुछ लोग 6:30 कर लेते हैं, कुछ 7:30 कर लेते हैं, किसी का 8:30 लगता है। लेकिन ये ध्यान रखो कि आपका नाम उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भजन जो है आराम से करना चाहिए और भोजन जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। अरे कहने का मतलब है कि और शरीर की आवश्यकता जल्दी जल्दी पूरी करनी चाहिए, लेकिन कथा है और नाम जप है उसको खूब समय देके करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए हरे कृष्णा हरे मतलब आपको अपने दिमाग लगाकर कि समान उच्चारण आपको ठीक से सुनाई पड़ सके, ऐसा जप करना चाहिए। और देखिए महात्मा प्रभु संबंध में कहते थे कि यदि आप ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करेंगे तो ये आपका अभ्यास बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ध्यान पूर्वक करने का आपने जीवन में अभ्यास कर लिया अभी से, तो आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल क्रिकेट का देता हूं, जैसे मैकग्रॉ के बारे में सुना होगा आपने। मैकग्रॉ नाम का एक बॉलर था, उसकी बॉल हमेशा एक ही पॉइंट पे पड़ती थी और हमारे यहाँ के बॉलर्स की कहीं भी पड़ जाती थी। तो कारण क्या था? उसने ऐसा अभ्यास किया था कि न चाहते हुए भी कि बॉल उसकी अब वहीं पड़ेगी। ये सब सीनियर भक्तों के रियलाइजेशंस हैं। और अगर हमने जीवन भर ऐसे जब किया हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, तो फिर उससे अब ध्यान पूर्वक करना बड़ा भारी लगेगा। ये समय कृष्ण के संग हमारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय है। यहाँ पे ही श्यामानंद प्रभु का एक गुफा है, देखा होगा आपने, किस प्रकार से एकदम गहराई में जाकर के वो जप करते थे कि कोई शब्द ना सुनाई पड़े, क्योंकि भक्तों को ये अनुभूति है कि साक्षात कृष्ण है, ये अपमान ना हो जाए। सारे अपराध इसी बात से होते हैं कि लोग जानबूझ करके ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, बातें करने लग जाएंगे। ये सब भगवान के नाम के प्रति अपराध है और इस कारण से चेतना क्लियर नहीं होती है, शास्त्र समझ में नहीं आता है। लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से हरे कृष्ण मंत्र जब अच्छे से करेंगे तो आप देखेंगे चेतना साफ हो गई, आपको शास्त्र समझ में आ रहा है, हमारे हृदय में थोड़ी नम्रता आ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, सब कुछ अपने आप होने लग जाएगा। भले ही आपको प्रत्यक्ष रूप से नाम में रस ना मिले तुरंत, लेकिन उसका प्रभाव आपको अन्य जगह दिखाई पड़ने लग जाएगा। ये सब अनुभूत विषय है। और ये भी प्रयास करें कि रोज एक ही समय पे जप करें। हम लोग जपा क्लास कर ही रहे हैं जूम पे 5:30 से 7, तो उसमें अगर आप आएंगे तो आपको सबके साथ में रहने की वजह से नियमित रूप से जप करने का मौका मिल जाएगा, टाइम टू टाइम। तो मुझे भी संदेह था, लेकिन जब से मैंने किया है मुझे बहुत फायदा हो रहा है और अन्य भक्तों को भी फायदा हो रहा है। जो लोग आना चाहे तो आ सकते हैं। प्रश्न है कि जीव की मुक्ति के बाद आखिर जीव भक्ति ही करता है भगवान की, तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि हम मुक्ति नहीं भक्ति अचीव करने के लिए चैंटिंग कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मुक्ति का वास्तविक अर्थ है मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कि अन्य रूप जो मान रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, ये मन हूं, उसको त्याग करके व्यक्ति अपनी स्वरूप में स्थित हुए। और जीव का स्वरूप क्या है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। तो जिस मुक्ति की बात की जा रही वो है निर्विशेष ब्रह्म में मुक्ति मिल जाना। तो उसमें जीव को केवल भौतिक जगत के दुखों का अनुभव नहीं होता है, लेकिन भगवान की सेवा का सुख का अनुभव नहीं होता। इसीलिए भक्ति और मुक्ति को अलग अलग दिखाया गया है यहाँ पे। हाँ, एक मिनट, एक प्रश्न कर रहे हैं कि यदि हम भौतिक इच्छाओं की वजह से प्रेरित होकर नाम जप नहीं कर रहे हैं, परंतु यदि हमारी भौतिक इच्छाएं हैं तो क्या ये अपराध है? नहीं, अपराध नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजत पुरुषः परम। तो उसमें अकाम का अर्थ चक्रवर्ती पाद लेते हैं कि जो अकाम होना चाहता है। मेरी बात सुनिए अपने ध्यान पूर्वक। काम क्रोध लोभ मोह है,
लेकिन उनको पालना नहीं चाहता, उनसे वो निवृत्त होना चाहता है, तो वह भी भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा हृदय अगर शुद्ध होगा तो भगवान आके बैठेंगे। जैसे मान लीजिए आपके कोई रूम है आपके पास, आपके गुरु महाराज आना चाहते हैं, बोले हम आएंगे उस दिन, तो अगर आप उस रूम को साफ कर रहे हो तो किस लिए साफ कर रहे हो? कि गुरु महाराज आएंगे, बस सीधी बात है। तो आप जानते हैं धौतात्मा, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा भगवान आके कैसे बैठेंगे? तो अगर हम अपने हृदय को साफ करना चाहते हैं तो स्वाभाविक हमें दिखाई पड़ रहा है गंदगियां हैं, लेकिन गंदगी हम चाहते नहीं है। मेक सेंस? तो भगवान जो है इस प्रकार से इस भावना से प्रसन्न होते हैं कि भक्ति करना चाहता है ताकि उसका हृदय शुद्ध हो, ताकि मैं बैठूं, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। ठीक है? यस प्रभु। मोहित प्रभु बिहार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाँ, प्रभु जी इसमें क्यों नहीं नाम दिख रहा? जप करने के लिए हाँ, इसमें क्यों नहीं दिख रहा? एनीवेज बोलिए। हैं? नाम जप करने के लिए हमको उत्साह, धैर्य और निश्चय होना चाहिए, हाँ, या फिर नाम जप से सब कुछ हमारे अंदर आए? अगर हम जप करेंगे ही नहीं तो उत्साह, निश्चय, धैर्य कैसे आएगा? वैसे प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर नाम के प्रति और भक्ति के प्रति हम अपराध नहीं करते हैं तो भक्ति का स्वभाव ही है कि उत्साह वर्धन करती है, धैर्य आ जाता है, निश्चयात्मक बुद्धि आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा तो उत्साह, निश्चय, धैर्य लगाना पड़ेगा ना। दोनों ही बात है, भक्ति बढ़ाएगी भी लेकिन कुछ तो अपनी बुद्धि लाके करना पड़ेगा ना। एक भक्त बोल रहे थे कि मुझे सुबह जप करते हुए लोग देखते हैं तो मैं चिढ़ करके जप बंद कर देता हूँ। तो ये कौन सा धैर्य निश्चय हुआ भाई? यही बोल रहे थे इसलिए बोल दे रहा। ये कौन सा निश्चय हुआ? लेकिन आज बड़ा प्रसन्नता हुई कि आज आए हो और जप किया। दैट्स वेरी गुड। दुनिया कुछ भी सोचते रहे, जब हम मरेंगे तो दुनिया मदद करेगी हमारी? कुछ मदद नहीं करेगी। और ये तो नहीं कह सकते कि कल नहीं मरेंगे। तो इसलिए भगवान का नाम आश्रय लेना चाहिए, कोई कुछ भी सोचता रहे। ठीक है? और कोई किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी हाँ। जो लोग जप शुरू करते हैं उनके अंदर इतना डिटर्मिनेशन तो होता नहीं है यस, किसी इसीलिए को। जपा क्लास में आओ, किसी भी टाइम में आओ। 5:30 से 7 जप कर रहे हैं, चाहे 4 माला करो, चाहे 2 माला करो, चाहे 4 माला 6 माला करो, चाहे 88 माला करो। आप भक्तों के संग इस प्रकार से आओगे तो देखोगे अरे सब लोग बढ़िया जप कर रहे हैं। हम सब लोग दम्भी हैं। दम्भी समझते हैं? दूसरों को दिखाने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? दाम्भिक प्रवृत्ति है कि नहीं? तो उसी का प्रयोग करो। अपना वीडियो चालू कर देखो मैं कितना बढ़िया जप कर रहा हूँ, सब लोग देख रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन फायदा तो होगा ना आपको। कथम अपी, कैसे भी करो। सब और दिखाने वाले को किसको दिखाएंगे? भक्ति सब बैठे हुए हैं। भक्तों का अनुभव मुझे बता रहे कैसे वो लोग, एक दो भक्त बता रहे थे किस प्रकार से वो चल के जप करते तो एक ही दिन में बैठ के जप करने लग गए। क्यों? ये लगता है ये हम सभी के अंदर कंपटीशन की भावना होती है कि अरे ये उठ नहीं रहा है तो मैं कैसे उठ जाऊं, है कि नहीं? तो जब आप प्रभु जी ने भी ट्राई किया होगा बहुत आसानी से। और जूम क्लास का फायदा ये होता है कि दूसरे का जब हमको डिस्टर्ब नहीं करा, सब लोग म्यूट हैं। आप अगर एक साथ में बैठे तो कभी कभी लोग जब इतनी जोर से करते हैं कि अपना ही जब सुनाई नहीं पड़ता है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग जब कर सकते हैं। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ उसे करने के लिए। सभी लोग आमंत्रित हैं जो इस लिंक से आप जुड़े हैं गीता ग्रुप में। यही आपके जूम का ग्रुप है, यही भागवत का ग्रुप है। लिंक वही है और लिंक होना है कृष्ण से। तो लिंक चेंज नहीं किया जा रहा है, उसमें आप लोग आ सकते हैं। और कोई किसी का प्रश्न है इसके संबंध में? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोग आए और सभी लोग से उम्मीद है कि आप लोग सुबह सब मिलेंगे 5:30 बजे और 8 बजे भागवतम क्लास के लिए मिलेंगे और भगवान का नाम जब बहुत गंभीरता से लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। वेरी गुड, वेरी गुड। हरे